आज सिर्फ एक संस्कार को पकड़ा कि हमने सबसे प्यार और सम्मान से बात करनी है। सोचना नहीं है अभी, गलत सोच के भी सिर्फ अच्छे से बात करनी है। बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रही है, बहुत ही गलत लग रहे हैं वो, लेकिन मुझे प्यार से और अच्छे से बात करनी है। और बहुत लोग तो ये करते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। पूरी सर्विस इंडस्ट्री, कस्टमर केयर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एक दिन सिर्फ एयरपोर्ट पे जाएं, देखें लोग कैसे कैसे बात करते हैं एयरलाइन स्टाफ के साथ, उधर की क्रू गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और वो सामने से बोलते हैं यस सर, यस सर। सामने वाला और चिल्ला रहा है, बोलता है यस सर, यस सर। जहां उसने यस सर के बजाय थोड़ा सा एक वर्ड भी ऐसा बोल दिया, तो फिर तो वो सर को चांस मिल गया कि अब तो मेरा नाम बताओ तुम अपना, अब तो मैं तुम्हारी शिकायत भी करूं तुम्हारे सीनियर से, तुमने मुझसे उल्टा बात किया कैसे। क्योंकि हमने कहा सर्विस इंडस्ट्री मतलब हम कैसे भी बात करें, हम कुछ भी बोले, वहां से हमेशा अच्छा ही व्यवहार आने वाला है। दिस हैज अ फॉर ग्रांटेड वी हैव टेकन, बिकॉज दे से दैट, दे टेक दैट गारंटी कि वो हमारे को सर्व करने के लिए है। तो फिर चाहे कोई हमें फोन करे, आप ये लोन ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, वहां से बोल रही हूँ, हम कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, उठाते फिराते कभी भी उठा के फोन कर देते हो बीच में लोगों को, इतना रूडली हम उसको बोलते हैं। तो वो कहती है नो प्रॉब्लम सर, सॉरी, मैं आपको शाम को फोन करूंगी। वहां से कुछ चेंज नहीं हो रहा, वहां से नहीं चेंज हो रहा। वो अंदर नहीं कर रहे अभी, लेकिन बाहर से करने की ट्रेनिंग मिल चुकी है। और एक बार ट्रेनिंग मिल गई है, और ट्रेनिंग भी क्या है, ट्रेनिंग तो ये है कि अगर आपने गलत तरह से बात की तो आपकी नौकरी जाएगी। अगर आपने गलत तरह से बात की तो आपकी नौकरी जाएगी। अब वो नौकरी के लिए सिर्फ, क्योंकि नौकरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, घर चलाना है, उसके लिए हम सब तरह के व्यवहार में भी अपने गुड बिहेवियर को नहीं छोड़ते हैं। हम अपने गुड बिहेवियर को नहीं छोड़ते हैं। वो हम में से ही एक है ना, अलग तो है नहीं कोई, वो हम में से ही है। लेकिन वन डिसीजन, दिस इज फॉर माई जॉब, एंड करते करते उनको प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद तो उनको वो आसपास के लोगों के गलत व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अपना गुड बिहेवियर अपनी प्रोटेक्शन बन जाता है कि ये मेरा संस्कार है, ये उनका संस्कार है, ये तो बात कर सकते हैं ऐसा, हम नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लैरिटी आ जाती है चीजों की। लेकिन जब हम इस बात की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा किसी ने ऊंची आवाज में बोला तो हमने और उससे ऊंची आवाज में बोलना है, क्योंकि हमने सोचा उससे ज्यादा ऊंचा बोलेंगे तभी उसको चुप करा सकेंगे। तो हम औरों को गुड बनाने में लगे हुए हैं कि उसको तो समझाऊं कि उसको ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, उसको तो सिखाऊं बात करने का तरीका कैसा होता है। तो हमारा एजेंडा औरों को गुड बनाने का चल रहा है, और सब लोग औरों को गुड बना रहे हैं। हर एक सोच रहा है मैं दूसरों को गुड बना दूं, और दूसरों को गुड बनाने की कोशिश में अपनी गुडनेस को खोते जा रहे हैं। तो आज एक दिन का एक्सपेरिमेंट, एक दिन का, कि चाहे सामने वाला कैसे भी बात करे, कुछ भी करे, वो अपने संस्कार से बात कर रहा है, मैंने अपने संस्कार से करना है। और मेरा संस्कार क्या है, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल हमारा संस्कार है वो, हमारे पास दूसरा संस्कार नहीं है। से दिस टू योर सेल्फ एवरी डे, आई डोंट हैव अनदर वे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई संस्कार है ही नहीं दूसरा वाला, आई डोंट हैव इट। रूडनेस मेरे पास है नहीं। इट्स लाइक आप एक दुकान में जाओ, उसको बोलो ये चाहिए, बोलेगा सर मेरे पास है नहीं है, बोलो लेकिन मुझे तो ये चाहिए, बोलो मेरे पास नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ रिस्पेक्ट है। अब इसको हम यूज करते जाएंगे। कुछ बार क्या होगा कि सामने वाला जब कुछ गलत बोलेगा तो हम भी रिएक्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसा ही रिएक्ट करना शुरू किया, अपने आप को स्टॉप करके वापस अपने संस्कार, अपने धर्म, अपने गुडनेस पे आ जाएंगे कि मेरा धर्म क्या है, पोलाइट, सॉफ्ट, असर्टिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपनी बात कहनी है, अपनी बात कहनी है, लेकिन अपने संस्कारों के थ्रू कहनी है। हर बात रिस्पेक्टफुली कही जा सकती है। ये भी तो कलयुग का एक बिलीफ सिस्टम है कि जोर से बोलो तो दुनिया सुनती है। जोर से बोलते बोलते दुनिया को तो सुना लिया, लेकिन खुद खुद की बात सुननी बंद कर दी है। अपने ऊपर विल पावर घटती जा रही है।
उसका रिजल्ट आज अपने बच्चों में दिखाई दे रहा है। कुछ भी कहते हैं ना हम पेरेंट्स को, तो कहते हैं नहीं बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, वो तो अपनी मन की करता है। तो फिर बच्चे हमारी बात सुनना बंद कर रहे हैं, बिकॉज वी एज अ सोसाइटी स्टार्टेड लूजिंग विल पावर खत्म होने लगी। तो दूसरों को नहीं सुनाना है, फोकस। अगर अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपनी इमोशनल हेल्थ बढ़ानी है, अपना इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी टीम को किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यू से दूर रखना है। वेरी वेरी फास्ट राइजिंग डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, बहुत जल्दी हम इसको कॉमन बोलना शुरू कर देंगे कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने पिछले कुछ सालों में नॉर्मल बोलना शुरू किया है। हम ये ना हो कि हम कुछ समय में अपने आसपास डिप्रेशन को देखें, एंजाइटी को देखें, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो होता रहता है। अगर हमारे पास जीवन में सब कुछ आ गया लेकिन मन ही स्ट्रांग नहीं हुआ, अपने ऊपर संयम नहीं हुआ, तो हम सारी चीज़ों का बेनिफिट भी कैसे लेंगे? फिर साधन हमें कंट्रोल करेंगे, हमारी खुशी कहाँ जाएगी? इसलिए ये अपने लिए हो रहा है, ये किसी और के साथ पोलाइट होने के लिए नहीं हो रहा है, ये किसी और को रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं हो रहा है, ये अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हो रहा है कि हम अपने संस्कार को छोड़ते नहीं। कोई एक आप प्लेट खरीदते हैं, आप एक ग्लास खरीदते हैं बाजार से, मैन्युफैक्चरर कहते हैं दिस इज अनब्रेकेबल, ये टूटता नहीं है, तो कोई उसको पटकता है, कोई उसको जोर से रखता है। किसी चीज के लिए कोई कहता है ये वाटर प्रूफ है, तो कोई उसको पानी में डाले और फिर वो गीला ही हो जाए, खराब हो जाए, तो कहेंगे दिस इज नॉट अ राइट प्रोडक्ट। सो हम रिस्पेक्टफुल हैं, लवफुल हैं, ये हमारा संस्कार है। एक ही लेते हैं आज, एक ही लेते हैं, कुछ दिनों में इसको अपना धर्म बना देंगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए। आप कुछ दिनों के बाद गारंटी ले पाएंगे अपनी, आप सबको कह पाएंगे डू व्हाट यू वांट, जो करना है वो कर लो, जिस तरह से बिहेव करना है कर लो, मेरी तरफ से आपको एक ही संस्कार मिलने वाला है, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ, दिस गारंटी। अब एक संस्कार में जब गारंटी ली, तो ये जो विल पावर है, आत्मिक शक्ति है, इमोशनल हेल्थ है, ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? इम्यूनिटी तब बढ़ती है कि बाहर कुछ बढ़ा, चेंज हुआ, लेकिन हम बीमार नहीं हुए, इम्यूनिटी बढ़ी। तो इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, लेकिन किसी ने कुछ कहा हम ऐसे हुए, किसी ने कहा हम ऐसे हुए, तो हम अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं बाहर की बातों से। तो इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब उन्होंने ऐसा कहा, आई वॉज हेल्दी, रिस्पेक्टफुल मीन्स आई वॉज हेल्दी, मैं बीमार नहीं हुआ, माई इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। एक दिन करेंगे, अगले दिन करना और इजी हो जाएगा, पांचवें दिन करना सहज लगेगा, पहले 4-5 दिन करना मुश्किल लगेगा, 6 दिन याद रखना पड़ेगा, 7वें दिन याद नहीं रखना पड़ेगा, इट विल स्टार्ट कमिंग ईजियर, क्योंकि इमोशनल हेल्थ बढ़ती गई है। कुछ दिनों के बाद इट विल बिकम अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग, एब्सोल्युटली नेचुरल। याद भी नहीं रहेगा कि आई हैव टू बी पोलाइट, आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, ये याद नहीं रहने वाला है। जैसे आई हैव टू बी रूड, कोई याद थोड़ी करना पड़ता है, उसने ऐसा किया तो मुझे ऊंची आवाज में बोलना है, ये याद थोड़ी करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली कर करके प्रोग्रामिंग में फिट हो गया है। तो जैसे कोई बटन दबाता है, आउटपुट में वो गुस्सा ही निकल कर आता है। अब सिर्फ प्रोग्रामिंग को चेंज करनी है, फिर लोग आके कितने भी बटन दबा दें, आउटपुट सेम निकलनी चाहिए। Their buttons will not change what comes out from me. तो पहले इसको फिजिकल लेवल पर करते हैं, कोई भी एक संस्कार ले लीजिए, फिर थोड़े दिन करते 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 हमारी ये इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ेगी, मतलब हमारी सोल पावर बढ़ रही है, हम अपने संस्कार को पकड़ के रख रहे हैं। अगर हम एक संस्कार को भी पकड़ के रखते हैं और हम किसी के भी प्रभाव में आकर उस संस्कार को नहीं खोते हैं, तो फिर हमें दूसरे संस्कार को पकड़ना बहुत इजी हो जाएगा। इट हैज टू बी डन ओनली विद वन। हम ऐसे समय में आकर पहुंचे हैं कि जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए हम पी रहे हैं, हमें पता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है तो भी हम कर रहे हैं। हमें लाइफस्टाइल पता है हमारे लिए कौन सा अच्छा है, कहेंगे हाँ पता तो है, आप किसी को भी बताओ आपको ये करना चाहिए, सिंपल चीज, आपको इतना पानी पीना चाहिए, आपको ये टाइम पे खाना, सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट,
वो कहेंगे हाँ हाँ पता तो है, लेकिन क्या करें, नहीं होता ना सारा दिन के अंदर। तो सिंपल चीजों को भी हमने कहा ये नहीं होता मेरे से सारा दिन के अंदर, तो हम अपनी विल पावर को खोते गए। और जैसे जैसे ये किया, दूसरों पे उस पर क्या असर पड़ा वो नहीं पता, लेकिन हमारे पर असर पड़ना शुरू किया, हमारे पर असर पड़ना शुरू हुआ। और फिर उसका रिजल्ट टेंशन, चिंता, उदासी, नाराजी, ये सब तो इमोशनल बीमारियां हैं। इमोशनल बीमारियां कहाँ से आई? इमोशनल हेल्थ डाउन थी, इमोशनल इम्यूनिटी डाउन थी। फिर सडनली समय आया कि हमारे चारों तरफ फियर एंड एंजाइटी आ गई। पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, मालूम नहीं है ये महीने बाद ठीक होगा, 3 महीने बाद ठीक होगा, हमें कुछ पता ही नहीं है। सो देयर इज इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, फियर एंड एंजाइटी इतने आसपास आ गई। और अगर हमारा इम्यूनिटी लो था, तो वो इम्यूनिटी वो हमारे पर भी असर करने लगी। बैठे बैठे डर लग जाता है, बैठे बैठे चिंता होने लग जाती है। कहेंगे इसमें चिंता करने की क्या बात है, मुझे पता नहीं क्यों चिंता हो रही है। वो चिंता हवा में है। हमें ये तो दिखता है वायरस हवा में है, हमें ये तो दिखता है कि किसके नजदीक अगर बैठ जाओ, मास्क नहीं लगाओ और दूर न, तो फिर वो वायरस हमारे पास आना बहुत इजी है। हमें फिजिकल सब कुछ दिखता है, लेकिन चिंता हवा में है, डर हवा में है, एंजाइटी हवा में है। अगर हम मास्क लगाए बिना किसी के पास बैठ गए, एंड वो वाला मास्क है जो दिखाई नहीं देता है, ये वाला मास्क दिखाई देता है, हम भी भूल जाए तो कोई और हमें याद दिलाता है भैया मास्क लगाओ, अपना मास्क नहीं लगाया आपने, तो ये दिखाई देता है। लेकिन अगर हम अपना इमोशनल मास्क लगाए बिना किसी के नजदीक बैठ जाएं, तो उसकी इमोशनल बीमारियां, मतलब उसका अहंकार, उसकी चिंता, उसका गुस्सा, उसकी ईर्ष्या, उसकी निंदा करने की आदत, उसकी वाइब्रेशंस हमारे ऊपर असर करना शुरू कर देती हैं। इसलिए इमोशनल मास्क लगाना बहुत जरूरी है। एंड इमोशनल मास्क हमारा कौन सा होगा? हमारे श्रेष्ठ संस्कार, ये हमारी प्रोटेक्शन है। अगर हम एक संस्कार को भी पावरफुली पकड़ते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाता है। और जैसे ही हमारी वाइब्रेशन ऊपर हो जाती है, हम लोअर वाइब्रेशन से बच जाते हैं। दिस इज आवर प्रोटेक्शन। कोई और प्रोटेक्शन है ही नहीं, कोई और प्रोटेक्शन नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं गेट सो मेनी नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम पीपल अराउंड मी, हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। कैसे हम अपनी रक्षा करें अपने आसपास की नेगेटिव ऊर्जा के? ओनली वन वे, गो हायर, गो हायर। अगर हम उनके ही फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे या उनकी फ्रीक्वेंसी से बस थोड़ा सा ऊपर रहेंगे, तो उनकी वाइब्रेशंस हम पर असर कर जाएंगे। देयर इज ओनली वन प्रोटेक्शन, गो हायर, गो हायर। हम हर चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं। हम वो सब स्पाइक्स लगा देते हैं, कोई मेरे घर में चढ़ के अंदर ना आ जाए। घर में चढ़ के अगर अंदर आ भी गया कोई, तो क्या लेकर जाएगा? लेकिन मेरी एनर्जी स्पेस के अंदर सारा दिन जो दूसरों की एनर्जीज घुस कर आ रही है, उससे हमारी खुशी चली जाती है, हमारी शांति चली जाती है, हमारी हेल्थ पर असर हो जाता है। क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस को हम अपनी एनर्जी सर्कल में आने की परमिशन देते हैं। कैसे देते हैं? अपनी एनर्जी सर्कल को डाउन रखकर। वाइब्रेशन डाउन होगी, सबकी वाइब्रेशन हम पर असर करेगी, सबकी। आप सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठ जाएं, आपको आसपास के लोगों की वाइब्रेशंस असर कर जाएगी, असर करेगी ही करेगी। आप ट्रेन में, मेट्रो में, फ्लाइट में, बस में बैठ कर आइए, आसपास के लोगों की वाइब्रेशंस असर करेगी। इसलिए हम बहुत ड्रेन्ड आउट फील करते हैं शाम को जब हम घर आते हुए, वी फील वेरी ड्रेन्ड आउट। वो ड्रेन्ड आउट जो है वो फिजिकल फटीग नहीं है, वो ड्रेन्ड आउट इसलिए होता है हमारी एनर्जी सारी खिंच जाती है नीचे, इट जस्ट गेट्स वाइप्ड आउट। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को हाई नहीं रखा हुआ, बहुत हाई रखने की जरूरत है। तो अपनी इमोशनल वाइब्रेशन को हाई रखना, ये हमारी प्रोटेक्शन है। इससे लोअर वाइब्रेशन हमारी एनर्जी सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। दैट्स द ओनली वे। लोअर वाइब्रेशन कैन नॉट इन्फ्लुएंस अ हायर वाइब्रेशन।
but lower vibration can get influenced by a higher vibration. लोग हमारी एनर्जी स्पेस में आकर शांत हो जाएं, खुश हो जाएं, ना कि हम उनके एनर्जी फील्ड में आकर अशांत हो जाएं, बेचैन हो जाएं, नाराज हो जाएं. Which way is the energy flowing? तो इतना हमने सीखा है इस पिछले कुछ महीनों में कि सबके अंग संग रहते हुए अपना ध्यान कैसे रखना है. We learned it all. We learned it. और जिन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, जो केयरलेस हुए, फिर उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा. उन्होंने कहा मेरे केयरलेस होने का मुझे कितना कॉन्सिक्वेंस आया है. तो जो हमने अभी सीख लिया है उसको फिजिकल लेवल के साथ साथ हमें इमोशनल लेवल पर भी करना है कि मुझे अपने आप को आसपास की वाइब्रेशन से बचाना है. संग का रंग, बचपन में हम कहते थे स्कूल गया ना, संग का रंग लग गया. तो संग का रंग सिर्फ किसी के बात करने के तरीके और व्यवहार से नहीं होता है. संग का रंग वाइब्रेशन से होता है. हम जिनके साथ बैठते हैं, थोड़े दिन में हमारा बात करने का तरीका उनके जैसा होने लग जाता है. हमारी वोकैबुलरी उनकी वोकैबुलरी को कैच कर लेते हैं. हमारे मैनरिज्म्स, हमारा उठना बैठना खाना पीना, वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है. ये सब कुछ दिखता है, लेकिन हमारी इमोशनल इम्यूनिटी उनकी इमोशनल हेल्थ से अफेक्ट हो गई है. ये हमें नहीं दिखता है. हमें ये दिख रहा है कि हमारी इमोशनल हेल्थ थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है, लेकिन हमने उसको नॉर्मल कह दिया. नॉर्मल कह दिया. इट्स लाइक मास्क नहीं पहनो, सबके नजदीक बैठो, कोविड आ जाए तो उसको नॉर्मल बोल दो. ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी करते हैं कि ये तो नॉर्मल है ना, अभी आसपास लोगों को है तो होगा ही, इसको तो नॉर्मल नहीं कह सकते, इसको तो इंटेलिजेंस भी नहीं कह सकते. सिमिलरली जो नहीं दिखता उस पर भी अपनी वो ही प्रोटेक्शन रखनी है, और उसकी प्रोटेक्शन है अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना. एक चीज आज हमने पक्की करनी है, हमने लोगों के व्यवहार को कॉपी नहीं करना है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया, उसने ऐसी बात की तो मैंने भी बात की, उसने ऑफिस में ऐसा काम किया तो मैंने भी किया, उसने अपना काम आधा छोड़ दिया तो मैं क्यों ज्यादा देर बैठूं, मैंने भी छोड़ दिया. हमने अपनी अच्छी वाली गुड गुड वाली नेचर को छोड़ना नहीं है. हमें उसको इतना पकड़ के रखना है ताकि हमें देखकर दूसरे भी उसको पकड़ना शुरू कर दें. सिंपल देखिए, सुबह सुबह जल्दी हम जा रहे हैं रोड पे, रेड सिग्नल है लेकिन सड़क तो खाली है, कोई नहीं है देखने के लिए, कोई नहीं है चेक करने के लिए, कोई नहीं है देखने के लिए कि क्या हमने रेड सिग्नल पे रुके या हम क्रॉस करके चले गए. अब साक्षी होकर सिर्फ देखना, कितने लोग रुकते हैं उस रेड सिग्नल के ऊपर और कितने लोग उसको ऐसे ही क्रॉस करते जाते हैं, और इतने प्यार से क्रॉस करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल सही कर्म कर रहे हैं. ऐसा वैसे उनको कुछ लगता नहीं है कि वो कोई नियम तोड़ रहे हैं, कोई लॉ को तोड़ रहे हैं, वो किसी की लाइफ को या अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हैं. कुछ नहीं लगता, क्योंकि 2-4 बार करने के बाद इतना नेचुरल आता है वो संस्कार कि वो बिल्कुल नहीं लगता है. वो ना इधर चेक करेंगे उधर, ऐसे ही चले जाएंगे सीधा. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे देखें कि हम आ रहे हैं, हम क्यों इधर उधर देखें. एंड दे विल ब्रेक द रूल्स ऑफ लाइफ. ये जीवन के नियम है. और फिर अगर कोई वहां रुका हुआ है सिग्नल के ऊपर और उसकी वजह से इनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो उसको जोर जोर से हॉर्न बजा के समझाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो यहाँ रुक कर. और फिर जब वो उसको जगह देता है और वो उनको क्रॉस करते हैं तो उसकी तरफ इशारा करते हैं, क्या हुआ भैया, खड़े क्यों सुबह 5 बजे सड़क के ऊपर रास्ता ब्लॉक करके. सो वी आर गोइंग थ्रू दोज टाइम्स कि जो सही कर रहा है उसको लोग घूर भी सकते हैं, बोलते क्या कर रहे हो, ये कोई जीवन जीने का तरीका है. लेकिन जब आप वो रुकेंगे रेड सिग्नल पे, ये कोई भी करके देख सकता है, जब आप रुकेंगे 10 लोग आपको क्रॉस करके चले जाएंगे, नियम तोड़ेंगे, लेकिन जब आप रुकेंगे थोड़ी देर के बाद एक और रुकेगा ही. ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक और नहीं रुकेगा, एक और रुकेगा ही, दैट इज सर्टेन. अब वो एक और क्यों रुकेगा, क्योंकि आपने रुक कर नियम को फॉलो करने की एक वाइब्रेशन जनरेट की है उस सिग्नल के ऊपर. बाकी सबने नियम को तोड़ने की वाइब्रेशन जनरेट की है, आपने रुककर नियम को फॉलो करने की वाइब्रेशन जनरेट की है. जो आपके पीछे आ रहा है
उसको भी सही और गलत तो दोनों पता है, उसको भी पता है कि रुकना चाहिए, लेकिन वो खुद वो क्षमता नहीं रखता, लेकिन आपके प्रभाव में आकर वो रुक जाता है। और जब वो रुक जाता है तो पीछे एक और रुक जाता है, और जब 4 रुक जाते हैं तो सिग्नल तोड़ने वाले घट जाते हैं, और जब 8 रुक जाते हैं तो उसके बाद कोई सिग्नल नहीं तोड़ता है, कोई सिग्नल नहीं तोड़ेगा, एंड एवरीबडी विल स्टार्ट फॉलोइंग द लॉ। मतलब वी शिफ्टेड फ्रॉम एवरीवन ब्रेकिंग द रूल to reaching a stage where everyone is following the rule, but it started with only one. एक ने उस नियम का पालन किया, एंड बहुत जल्दी सबने किया, और सबने करके समाज को बदल दिया। ये वो समाज बना, उधर वो रेड सिग्नल के ऊपर सोसाइटी, वो 10 गाड़ियां उधर का समाज है। वो 4 ने तोड़ा तो और 5 ने तोड़ा, एक रुका, पीछे से 5 रुके, समाज बदल गया। लेकिन जब सारे तोड़ रहे थे और किसी ने कहा आप रुक नहीं रहे, कहते क्या जरूरत है रुकने की, सब लोग जा रहे हैं ना, कौन देख रहा है इस टाइम पर, और 1 मिनट बच जाएगा। क्या बचाते हैं हम? 30 सेकेंड्स। हमेशा सिग्नल पे वो नंबर जरूर देखिएगा जो वहां लिखा होता है फिगर में, कितना है? 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। जब हम उसको तोड़ते हैं, हमें अपने आप से कहना चाहिए जीवन के 40 सेकेंड बचाने के लिए, जीवन के 40 सेकंड बचाने के लिए मैंने आत्मा की शक्ति गवाई है, मैंने नियम तोड़ा है, मैंने कर्म गलत किया है, मैंने अपनी विल पावर को गवाया है 40 सेकंड बचाने के लिए। एंड वंस वी लर्न दैट वी नेवर ब्रेक इट अगेन, हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, आत्मा को संयम और नियम में चलना आ जाता है कि ऐसे नहीं आई कैन लिव माई लाइफ एनी वे। वो एक सिंपल चीज लाइक रेड सिग्नल है, लेकिन वो कल हमारा इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार बन जाएगी कि जीवन के रेड सिग्नल में भी हम अच्छे से रुकेंगे। सिर्फ रोड के रेड सिग्नल में नहीं, जीवन की मर्यादाएं, जीवन के वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, उसमें भी अच्छे से रुकेंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में करके शक्ति को बढ़ा लेते हैं।